हेलो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई नवोदय का पेपर तो हो गया, लेकिन नवोदय का पेपर होने के बाद मन में बहुत सारे सवाल जो है उथल पुथल मचाए रखते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही पर्सन मैं लेकर आया हूँ, 2-3 पर्सन ऐसे हैं जो काफी बच्चों ने और पेरेंट्स ने मुझसे पूछे थे। तो मैंने कहा चलो उनका जो बात का सोल्यूशन है मैं सबको दे देता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा किसी परेशानी में ना रहे और कोई पेरेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज का सवाल क्या है हमारा, क्या हमारे मन में वो पर्सन जो है बार बार घूम रहा है। तो पर्सन हमारा ये है कि कक्षा 6 में एडमिशन, क्योंकि जब आप बच्चों कक्षा 5 में थे आपने फॉर्म भरा था और वो फॉर्म भर के आपने पेपर दे दिया, लेकिन अभी रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट आने में तो अभी काफी टाइम है, रिजल्ट आपका जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि कक्षा 6 में एडमिशन कहाँ ले। भाई जिस स्कूल में 5वीं में पढ़ रहे थे क्या उसी में लगातार पढ़ते रहे, या फिर वहां से अपनी टीसी ले लें, नवोदय का इंतजार करें, या फिर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लें तब तक। तो ये कुछ सवाल है हमारे मन में जिनका आज हम लोग सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो नवोदय क्या कहता है इस बारे में। तो बच्चों नवोदय की राय ये है यहाँ पे कि अगर आपने पेपर दे दिया है कक्षा 5 का, फॉर्म का पेपर आपने दे दिया है कक्षा 5 का, वहां पे 5वीं के बाद कक्षा 6 में जब आप जाओगे कक्षा 6 के लिए, तो आप जो है नवोदय ये कहता है कि आप अपनी पढ़ाई को रोकिए मत, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप जिस स्कूल में उसी में कंटिन्यू रखिए, कक्षा 6 में वहां पे पढ़ लीजिए, या फिर अगर दूसरे स्कूल में जाना है तो वहां भी आप कक्षा 6 में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि नवोदय ये कहता है कि आपको अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, हो सकता है उसमें आपका नाम हो या ना हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि नाम भी होता है उसके बाद भी किसी कारणवश एडमिशन रह जाता है, कोई डॉक्यूमेंट रह जाते हैं। तो नवोदय जो है, आप अगर कक्षा 6 में कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसको भी नवोदय एक्सेप्ट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और जहां पे आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आप कक्षा 6 में भी लगातार पढ़ सकते हैं। अगर दूसरे स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो आप दूसरे स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कक्षा 6 के लिए आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। हाँ, अगर आपका नवोदय में नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप जो है सीधा अपनी वो टीसी ले लीजिएगा, और टीसी लेकर फिर आप जो है नवोदय में, नवोदय आपको एक्सेप्ट करेगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कक्षा 6 में आपने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया और फिर नवोदय ये कहे कि आपने तो भाई दूसरी जगह एडमिशन लिया है, अब हम यहाँ पे 6 में आपको कैसे रखें, दो जगह एडमिशन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, नवोदय जो है आपका वहां पे एडमिशन को स्वीकार करेगा। तो जो डाउट था आपके मन में, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कक्षा 6 में एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं, या फिर जिस स्कूल में 5वीं में थे उसी में 6 में पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। वहां पे आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आप कहीं एडमिशन 6 में ले लोगे तब भी आप क्लियर हो जाते हो, तो कक्षा 6 में फिर से आपका एडमिशन नवोदय जो है कक्षा 6 में आपको स्वीकार करेगा। तो यही डाउट था बहुत सारे बच्चों का, और मुझे उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथ ही साथ 2024 का जो है संडे से हम कोर्स को लॉन्च करेंगे और फिर वहां पे बच्चों की तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, खुश रहो और मस्त रहो।